नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दिल्ली के निगम बोध घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। स्मारक को लेकर थम नहीं रहा विवाद। राहुल बोले अंत्येष्टि में अनादर। नड्डा ने कहा कि सस्ती राजनीति। अब देखिए उनके स्मारक को लेकर जमीन यहाँ दे दीजिए, उसी को लेकर विवाद हो रहा है। और देखिए मनमोहन सिंह की बात करें तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं 2004 से 2014 तक। और देखिए राज्यसभा के सभा विपक्ष में नेता भी रहे राज्यसभा के। और देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री भी रहे 1991 से 1996 तक। राज्यसभा के सदस्य भी रहे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे 1982 से 1985 तक। रिजर्व बैंक हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इनका जन्म 26 सितंबर 1932 में हुआ था और 26 दिसंबर 2024 में इनकी डेथ हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। गुरुसन कौर इनकी जीवन साथी का नाम है और इनकी 3 बेटियां हैं। पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए एमए किया हुआ था। सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज से पढ़ाई की हुई थी। ऑक्सफोर्ड से इन्होंने शिक्षा ली हुई थी। और अगर हम लोग पुरस्कारों की बात करें ना, तो इन्हें आप देखेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार 1987 में आप देखेंगे पद्म विभूषण दिया गया था। ये जरूर याद रखिएगा। और हमारे देश की राजनीति आप सभी जानते हैं कि बहुत नीचे जा चुकी है। अब हमारे सैनिक अगर शहीद हो जाते हैं उस पर भी खूब राजनीति होती है। और सभी राजनीतिक पार्टियां एक पे 11 हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। एलजी ने आपकी महिला सम्मान योजना की जांच के दिए आदेश। कहा लाभ के लिए पंजीकरण के नाम पर व्यक्तिगत विवरण एकत्रित करने वालों पर हो कार्रवाई। मामले को निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाने को कहा। केजरीवाल बोले बंद नहीं करेंगे पंजीकरण प्रक्रिया। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में है देखिए विधानसभा चुनाव और 70 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में या विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और अतीशी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। तो विधानसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कितनी, कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधानसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो जो फ्री की देने की बात होती है ना, हमारी सरकार आई तो हम महिलाओं को इतना पैसा देंगे, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। अफगानिस्तान का पलटवार, 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। दोनों देशों के सैनिकों के बीच सीमा पर छिड़ा भीषण संघर्ष। पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद अफगानिस्तान ने भेजे हैं 15,000 लड़ाके। 24 घंटे के भीतर काबुल में दूसरा धमाका। भारतीय दूतावास के पास विस्फोट में दर्जनों मरे हैं। इसमें ये आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत है, ये आप देखिए अफगानिस्तान है। पीओके वाला हिस्सा है हमारा जो पाकिस्तान कब्जा किए बैठा हुआ है, उसकी सीमा लगती है। और ये पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी पाकिस्तान से लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था ये आप देखें। नशे में फंसे लोगों की पहचान के लिए छिड़ेगा एक नया अभियान। नशे के खिलाफ मुहिम वैसे तो पूरे देश में छिड़ी हुई है, खासकर युवाओं को इससे बचाने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके बाद भी नशे की गिरफ्त में गंभीर रूप से फंसे लोगों को निकालने के लिए केंद्र अब करीब 400 जिले में उनकी पहचान को लेकर एक नया अभियान शुरू करने की तैयारी में। हर राज्य से कम 1/3 जिले शामिल होंगे। विभाजनकारी बयानबाजी संवैधानिक आदर्श के लिए चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि देयता का इस्तेमाल संवैधानिक आदर्श एक चेतावनी दी कि वोट के लिए पहचान की राजनीति का इस्तेमाल सामाजिक विभाजन को गहरा कर सकता है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है, वही कह रहा है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। केरल में कांग्रेसी की हत्या में पूर्व विधायक सहित 14 जो दोषी पाए गए हैं। पीएम केयर फंड को 2022-23 में मिले हैं 912 करोड़ रुपए।
वित्त वर्ष 2022-23 में पीएम केयर फंड में कुल स्वैच्छिक योगदान घटकर 912 करोड़ रुपए रह गया है। कोरोना महामारी के बाद मार्च 2020 में बनाए गए इस चैरिटेबल ट्रस्ट के गठन के बाद से यह सबसे कम राशि है। पीएम केयर्स की वेबसाइट पर दिए गए विवरणों से पता चला कि 2020-21 में स्वैच्छिक योगदान 7,189 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। ये तो उन्हीं की बात हो रही है। दिल्ली दिसंबर में 24 घंटे में 101 वर्षों में हुई है सबसे अधिक वर्षा। कोहरा का आज ऑरेंज अलर्ट है। 30 साल में इंसानियत का सफाया कर सकता है एआई। याद देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जेफरी हिंटन ने एआई के खतरे को लेकर चिताया। नोबेल विजेता ने कहा कि क्या आपने सुना है कि ज्यादा बुद्धिमान को कम बुद्धिमान नियंत्रित करे। देख लीजिए, विज्ञान का अगर सदुपयोग किया जाए तो इंसानों की तमाम तकलीफों को दूर किया, लेकिन बेलगाम इस्तेमाल से इसकी तबाही का कारण भी बन सकता है और एआई को नियंत्रित करने की जरूरत है। हिंटन ने एआई को नियंत्रित करने के लिए की आवश्यकता जताई। कहा कि एआई के विकास की गति मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक तेज है। केवल लाभ के उद्देश्य से संचालित बड़ी कंपनियों पर निर्भर रहने से एआई को का सुरक्षित विकास सुनिश्चित नहीं होगा। दुनिया के विभिन्न देशों को की सरकारों को कानून बनाकर बड़ी कंपनियों को एआई के सुरक्षित उपयोग और इसके खतरे से निपटने के लिए शोध करने पर मजबूर करना चाहिए। एआई का पर लगाम लगाने और मानवता के हित में इसका उपयोग करना चाहिए। और आप देखिए, इस समय जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का अंधाधुंध उपयोग होने लगा है, कृत्रिम बुद्धि की बात हो रही है, उसे लेकर एआई के गॉड फादर माने जाने वाले नोबेल विजेता जेफरी हिंटन ने इसके भयानक दुष्प्रभाव को लेकर चिंता जताई ना। उन्होंने कहा कि इस बात की 10 से 20% आशंका है कि अगले 30 वर्षों में यह प्रौद्योगिकी इंसानियत के सफाया का कारण बन सकती है। हिंडन ने पहले कहा था कि एआई के कारण मानवता के सफाई की 10% शंका है, लेकिन जिस बेलगाम तरीके से एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है उससे खतरा भी बढ़ गया है। मशीन लर्निंग को संभव बनाने वाली खोज करने के लिए जेफरी हिंटन को अमेरिका के जॉन हॉपफील्ड के साथ संयुक्त रूप से इस वर्ष का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। हिंटन ने पिछले साल गूगल छोड़ दिया था ताकि वे एआई के खतरों के बारे में खोलकर बात कर सकें। 1947 में लंदन में जन्मे हिंटन ने 1978 में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से पीएचडी की। वह कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के एमेरिटस प्रोफेसर हैं। बीबीसी के साथ एक साक्षात्कार में हिंटन से पूछा गया था कि क्या एआई के विनाशकारी प्रभाव को लेकर उनके विचार बदल गए, तो उन्होंने कहा था नहीं, एआई से मानवता की सफाई की आशंका 10 से 20% तक बढ़ गई है। क्या आपने सुना है कि ज्यादा बुद्धिमान को कम बुद्धिमान नियंत्रित करे? ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि दुष्ट लोग नुकसान पहुंचाने के लिए एआई का दुरुपयोग कर सकते हैं। हिंडन ने कहा, विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि भविष्य में एआई प्रौद्योगिकी मनुष्य से भी अधिक स्मार्ट हो सकती है। इससे सोच कर भी डर लगता है। और देखिए, किसी का भी अगर दुरुपयोग होता है तो वो संकट बनता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। ढल्लेवाल को अस्पताल ले जाने का विरोध करने वाले शुभचिंतक नहीं। इस सुप्रीम कोर्ट ने अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे किसान नेता जगदीश सिंह ढल्लेवाल को अस्पताल ले जाने के लिए मनाने के लिए पंजाब सरकार को 31 दिसंबर तक का समय दिया है। कोर्ट ने किसान नेता को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में बाधा डालने वाले प्रदर्शनकारी किसानों की मंशा पर संदेह भी जताया। कहा कि वे उनके शुभचिंतक नहीं है। एक और बात बताऊं, किसान अपनी आंदोलन को लेकर, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्हीं में आप देखते हैं कि भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। भावी ट्रंप प्रशासन के साथ भारत ने स्थापित किया संवाद। भारत ने समय रहते अमेरिका की भावी ट्रंप सरकार के साथ संवाद की शुरुआत कर दी। अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को देर शाम नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नामित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वाल्ट्ज से मुलाकात की है। इस मुलाकात में द्विपक्षीय मुद्दों के साथ कुछ वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि 20 जनवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या ले लेंगे? शपथ ले लेंगे। अन्ना विश्वविद्यालय दुष्कर्म कांड की जांच करेगी एसआईटी। हाईकोर्ट ने दिया पीड़िता को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश। पीड़िता की पहचान उजागर करने पर चेन्नई पुलिस की खिंचाई की गई है। इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं तो समाज छोड़िए, देश हमारा कलंकित होता है एक तरह से। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। तो अब तो राजनीतिक गर्मियां बढ़ी रहेंगी, आप देखेंगे क्या क्या होता है। घोषणाओं पर राजनीतिक दलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में लाने की मांग हो रही है।
दिल्ली की 2500 RWA की फेडरेशन ने CCPA को लिखा पत्र, डाटा संग्रह पर चिंता भी जताई हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में उड़ीसा होगा थीम स्टेट। फरवरी माह में आयोजित होने वाले सूरज कुंड मेले में इस बार उड़ीसा रंग देखने को मिलेगा। 20 साल पहले भेजा गया बांग्लादेशी फिर लौटा, देख लीजिए। बेनापोल पेट्रापोल बॉर्डर के रास्ते 2022 में दोबारा भारत में की थी इसने घुसपैठ। एक हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, ये है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, तो 1971 में आजाद हुआ था। तो यहाँ से लोग क्या रहते हैं, अवैध तरीके से भारत में आ जाते हैं, दिल्ली तक पहुंच चुके हैं, जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुके हैं। तो उन्हीं को लेकर चिंता जताई जा रही है। मनमोहन सिंह चले गए, और आप देखिए कभी भी आपने सुना हो कि उन्होंने किसी की बुराई की हो, किसी की आलोचना की हो? मुझे नहीं लगा कि उन्होंने कभी रिएक्ट किया हो, उन पर इतने सवाल खड़े हुए, उनके बारे में क्या क्या नहीं बोला गया है। उनका मुझे लगता है कि मौन रहना हर सवाल का जवाब था एक तरह से, और तगड़ा जवाब आप लोग मानिए। देश जब दिवालापन निकलने वाला था, दिवालिया होने वाला था, उस समय वित्त मंत्री बने और उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए कि हमारा देश आगे बढ़ा। ये सब आप देखते हैं कि चलता है। अमेरिका भारत संबंधों को मजबूती देने में मनमोहन सिंह की भूमिका की सराहना होती रहती है। और आप देखते हैं कि परमाणु समझौता यहाँ से हुआ था, जो भारत और भारत अमेरिका के बीच, वो भी काफी महत्वपूर्ण था। आधार जो अभी देखते हैं ना, ये योजना मनमोहन सिंह के समय में आई थी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर करने की योजना उन्हीं के समय में आई थी। सूचना का अधिकार उन्हीं के समय में आया था। मनरेगा उन्हीं के समय में आया हुआ था। एक ट्रस्ट के गठन के बाद ही होगा स्मारक के निर्माण पर फैसला। भूमि और विकास विभाग को करना है जगह के बारे में फैसला। अब कांग्रेस और विपक्षी कह रहे हैं कि भैया उन्हें जमीन उपलब्ध करवा दीजिए। वो कह रहे हैं ट्रस्ट करेगा सब कुछ देखभाल, और उसका गठन होगा, उसके बाद जमीन दी जाएगी। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेकर तकरार भी चलता रहता है, और कई बार आप देखते हैं कि आरोप लगते रहे हैं कि राहुल गांधी और जो सोनिया गांधी है वो असली प्रधानमंत्री थी, दिखावे के लिए केवल मनमोहन सिंह थे। राजस्थान में बदला कांग्रेस सरकार का फैसला, घटी जिलों की संख्या। गहलोत सरकार के कार्यकाल में बने 9 जिले व 3 संभाग समाप्त हो गए। भजनलाल शर्मा की कैबिनेट के निर्णय के बाद अब प्रदेश में 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 1 जनवरी के बाद पूरे प्रदेश में किया जाएगा आंदोलन। देखिए, अगर राजस्थान की बात करें तो जयपुर इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। और आप देखिए विधानसभा में 200 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और भजनलाल शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। हरिभाऊ किशन राव बागड़ी यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये राजनीति की बातें हो रही हैं, तो आरोप प्रत्यारोप खूब चलता रहता है हमारे देश में। और राजनेताओं से आप लोग नैतिकता की उम्मीद मत किया करिएगा आप लोग। अब बिहार में भी आपके विधानसभा चुनाव होना है, तो वहां भी आप देखते हैं कि खूब चलने लगा है, क्या राजनीति वहां भी होने लगी है। कश्मीरी आतंकी जावेद के हाफिज सईद के बेटे के साथ थे संबंध। ये क्या रहता है कि खाते हमारे देश का और गाते पाकिस्तान का है। पैगोंग त्सो के तट पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लद्दाख में। ये आप देखिए लद्दाख है, लेह इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लगती है। और शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। वीरता, दूरदर्शिता, अटल न्याय के इस विशाल प्रतीक का उद्घाटन सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स तथा मराठा लाइट इन्फेंट्री के अधिकारियों ने किया। यह प्रतिमा समुद्र तल से आप देखिए 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थापित की गई। 3 जनवरी तक बीपीएससी अभ्यर्थियों के धरना स्थल नहीं जा पाएंगे रहमान। पुलिस ने गर्दनी बाग थाने में बुलाकर आधा घंटा की पूछताछ। आदेश की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जो बीपीएससी अभ्यर्थी क्या ले रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं ना, उसी को लेकर बात हो रही है। अभी इन लोगों पर, खान सर पर, रहमान सर पर काफी आरोप भी लगे। छात्रों ने कहा कि अपनी तस्वीर चमकाने के लिए आते हैं
और लाठी खाने के लिए हमें छोड़ देते हैं। तो इस तरह की बातें भी हुई। अब मौसम बदल रहा है, कश्मीर हिमाचल में भारी हिमपात, श्रीनगर देश से कटा, देख रहे हैं। बिहार में सीमा हैदर व उसके पति के नाम पर 100 करोड़ का फर्जीवाड़ा। अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने बिहार के दरभंगा जिले में की कार्रवाई, 2 चचेरे भाई फरार, सीमा व सचिन की तस्वीर लगाकर उन्हें फर्जी आधार व पैन कार्ड से लिया गया जीएसटी नंबर। हम कह रहे हैं ना कि हमारे देश में गजब ही माहौल है। एक आप देखते हैं कि महिला कहां कहां से होते हुए भारत आ चुकी है, उसकी खबरें चल रही हैं, उसकी जांच नहीं हुई आज तक कि कहां से आई थी, कहां किन अधिकारियों किन पुलिस कर्मियों की वहां गलती पाई गई। हमारा देश भी बड़ा अजीब है। महाराष्ट्र में 3 बेटियों को जन्म देने पर पत्नी को किया आग के हवाले। और कई बार आपने देखा होगा कि अगर बेटियां बेटियां हो रही तो उसके लिए जिम्मेदार किसे ठहरा दिया जाता है? पत्नी को ठहरा दिया जाता है। अरे भैया छोड़िए ना, बेटियां, मैं कह रहा हूं बेटों से अच्छा कर रही हैं। एक बात और मैं बता दूं आपको, और देखिए, अगर आपको जिम्मेदार ठहराना है, साइंटिफिक तरीके से ठहराना है, तो पुरुष को ठहराइए अगर ठहराना है तो, वरना छोड़िए ना, जो हो रहा है होने दीजिए। योगी ने अमित शाह को दिया महाकुंभ का निमंत्रण। ये अयोध्या में आप देखते हैं भव्य राम मंदिर बन चुका है, और आपका प्रयागराज इलाहाबाद में भव्य क्या हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है, उसी की बात हो रही है। वैष्णव अखाड़ों के शिविर में जयकारों के बीच धर्म ध्वजा स्थापित, चरण पादुका का किया गया विधि विधान से पूजन। महाकुंभ के नगर के सेक्टर 20 में है तीनों अखाड़ों का शिविर। अब अखाड़े में समस्त धार्मिक कार्य की शुरुआत हो जाएगी। अच्छी बात है। संगम के बीच बनेगा जल पुलिस का कंट्रोल रूम, वाटर स्कूटर भी संभालेगा जल क्षेत्र का पूरा माहौल। आपात स्थिति को पानी में तैनात रहेगा वाटर एम्बुलेंस। अब देखिए वहां भीड़ होगी और लोग भी आएंगे तो ध्यान तो रखना ही होगा। गंगा सागर मेला परिवहन के सभी साधन जीपीएस से होंगे नियंत्रित। इसरो की मदद से सैटेलाइट और जीपीएस ट्रैकिंग की व्यवस्था की जा रही है। और देखिए इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में पूर्व मंत्री करीबियों के ठिकानों पर ईडी के छापे। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यह आप देखिए छत्तीसगढ़, रायपुर इसकी राजधानी। 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। विष्णुदेव साई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और रामेन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या छत्तीसगढ़। संभल में जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी का भूमि पूजन, सत्य व्यर्थ होगा नया नाम। ये आप देखते हैं कि यहाँ भी मंदिर मस्जिद की बात हो रही है ना, हरिहर मंदिर होने की बात हो रही है। तो वहां भी आप देखते हैं कि क्या होने लगा, विवाद चलने लगा। कश्मीरी हिंदुओं के लिए केंद्र के संरक्षण में घाटी में बने होमलैंड। आप देखें क्या होते हैं होमलैंड, तो कश्मीरी हिंदू घाटी में वापसी के लिए पनून कश्मीर अलग होमलैंड की वकालत करते रहे हैं और उनकी मांग है झेलम के किनारे एक अलग क्षेत्र विकसित हो, वहीं कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास किया जाए और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। तो वही बातें हो रही हैं। बंगाल राशन घोटाला, ईडी का दावा बरामद, डायरी में छिपे हैं कई राज। पश्चिम बंगाल की बातें हो रही खूब। धर्म आधारित विभाजनकारी बयान संवैधानिक आदर्श के लिए चुनौती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं ना, उसी की बातें हो रही हैं। ये आप देखिए रविवार है ना, 2024 समाप्त हो रहा है। कुछ दिखाकर जा रहा है, कुछ सिखाकर जा रहा है। शहर से गांव तक विकास, स्वावलंबन और समृद्धि के लिए कई सामूहिक तो कई एकल प्रयास किए गए, जिससे सुखद परिणाम भी सामने आए हैं। इस बार रविवार विशेष में पढ़े ऐसे प्रयास नवाचार की कहानी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक के क्षेत्र में सुधार किया गया। विकास और समृद्धि की बात हुई। स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि की सुनहरी फसल ये आप देख रहे हैं। प्रति 50 क्विंटल उत्पादन। संबंधित गांव में प्रति वर्ष करीब 50 क्विंटल हल्दी का उत्पादन हो रहा है और जैविक रूप से तैयार कृष्णा और लकडोंगा हल्दी लगभग 600 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, जबकि काली हल्दी 1000 रुपये प्रति किलो है। हल्दी बेचने में ग्रामीणों को परेशानी ना हो, इसके लिए विजयसुर ने
नाकुरी के पास रिटेल ग्राहक समूह बनाया। यह समूह हल्दी तैयार करने के लिए पारंपरिक घराट का उपयोग करता है। अच्छी बात है, देख रहे हैं भैया। वोडाफोन समूह ने 11,650 करोड़ का कर्ज चुकाया। आईबीसी ने से लगातार कम हो रही कर्ज की वसूली। आरबीआई डाटा के अनुसार 2023-24 के दौरान आईबीसी ने से केवल 28.3% राशि ही वसूली जा सकी। ये आप देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी की बात हो रही है। आईबीसी से बचने के लिए दूसरे तरीके अपनाने लगे कर्जा व खाता धारक ऋण वसूली प्राधिकरण, प्रतिभूति कानून और लोक अदालतों का ले रहे सहारा। 1,63,943 करोड़ बकाये के मामले दर्ज हुए पिछले वित्त वर्ष में। 46,340 करोड़ की वसूली हुई पिछले वित्त वर्ष में आईबीसी के जरिए। बजट सत्र में आ सकता है संशोधन प्रस्ताव भी। डीआरटी से बड़ा एनपीए वसूली का औसत। आरबीआई का डाटा बताता है कि कर्ज वसूली व्यवस्थाओं में सबसे बेहतर प्रदर्शन डीआरटी का हो रहा है, और जिससे कुछ वर्ष पहले तक सबसे कमजोर कड़ी माना जाता था। 2022-23 में इससे कुल मामलों में 56,198 में 4,02,753 करोड़ रुपए की राशि फंसी हुई थी, और जिसमें से सिर्फ 9.9% का वसूल किया जा सका था। वर्ष 2023-24 में आप देखिए 31,414 मामले दर्ज कराए गए हैं, और इनमें बैंकों का 1,06,887 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया था, जिसमें से वसूली 15.5% हो गई है। सिर्फ डीआरटी की वजह से ही उक्त चारों व्यवस्थाओं से एनपीए वसूली की का औसत 15.3% से बढ़कर 16.5% हो गया। यानी लोक अदालतों, डीआरटी, प्रतिभूति कानून, आईबीसी में जितनी राशि के मामले आए उनमें से 16.5% राशि की वसूली हुई है। रिलायंस के काकीनोस हेल्थ केयर को खरीदा गया। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री ने टेक्नोलॉजी आधारित हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म को खरीद 375 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। जायडस वेलनेस से 56 करोड़ जीएसटी मांगा गया। जीएसटी 2017 में आया था ना, उसी की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 1.2 करोड़ रोजगार का सृजन का अनुमान लगाया जा रहा है। बजाज ने इलेक्ट्रिक चेतक की नई सीरीज लॉन्च की है। दोपहिया तिपहिया निर्माता कंपनी बजाज ऑटो की बात हो रही है। पहली छमाही में बैंक धोखाधड़ी की राशि 8 गुना बढ़ी है। 21,367 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी हुई है अप्रैल से सितंबर 2024 में। 2,623 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई थी पिछले वर्ष समान अवधि में। पुष्प मसाला समूह ने मनाई अपनी 50वीं वर्षगांठ। आप देखेंगे वर्ष 1974 में किशनलाल सुराना ने पुष्प मसाला ब्रांड की नींव रखी थी। तीसरी तिमाही में 2% से ज्यादा हो सकती सीएडी। या आप देखते हैं किसकी बात हो रही है, चालू खाता घाटे की बात हो रही है। और ये आप देखते हैं 1.2% रहा है जुलाई सितंबर 2024 के दौरान देश का चालू खाता घाटा। और सोने की ज्यादा आयात का चालू खाता घाटे पर पड़ रहा है प्रतिकूल असर। ये चालू खाता घाटा क्या होता है? चालू खाता घाटा या सीएडी निर्यात के कारण आने वाले धन और आयात के कारण बाहर जाने वाले धन के बीच के अंतर को बताता है। फर्जी पासपोर्ट रैकेट, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर पासबुक तक सभी फर्जी। ये आजकल खूब, मैं अपने देश में कह रहा हूं ना कि हमारे यहाँ 2 आधार कार्ड बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएगा, बस पैसे की जरूरत पड़ती है। एआई आधारित ड्रोन कार्बाइन पर शुरू हुआ अनुसंधान। वैश्विक परिदृश्य में युद्ध के बदलते तरीकों से सीख लेते हुए पीएसयू एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने भी एआई आधारित ड्रोन कार्बाइन सिस्टम बनाने के लिए अनुसंधान शुरू कर दिया है। आने वाले 3 वर्षों में भारत में इस तरह के हथियार बनने लगेंगे। दावा है कि ड्रोन कार्बाइन 200 मीटर की दूरी तक गोलियां बरसाने में सक्षम होगा, और एआई आधारित ड्रोन दुश्मन के ठिकाने पर बम बरसाने के साथ नजदीकी लड़ाई में कार्बाइन से गोलियां भी दागेगा। भारतीय सेना को स्वदेशी ड्रोन माउंटेड हथियार उपलब्ध कराने के लिए रक्षा मंत्रालय की पीएसयू एडवांस AWEIL के इंजीनियरों की टीम ने प्रारंभिक चरण में अनुसंधान शुरू कर दिया है। मंदिर आंदोलन के नायकों के नाम पर होंगे राम मंदिर के चारों द्वार। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के सुझाव पर बनी सहमति, जल्द होगा नामकरण। दूसरे दिन भी मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने निरीक्षण व बैठक की कर जानी निर्माण की प्रगति।
ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बांग्लादेश में मतदान की आयु 70 वर्ष करने की कवायद हो रही। बीएनपी ने कहा कि नई मतदाता सूची तैयार करने लगेगा समय लगेगा और चुनाव प्रक्रिया में देरी होगी। बाकी देख रहे हैं बड़ी अशांति फैली हुई है। भारतीय सेना की टुकड़ी नेपाल में संयुक्त अभ्यास के लिए रवाना हुई। जंगल पहाड़ों में आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय सेना की 324 सदस्यीय एक टुकड़ी संयुक्त सेना अभ्यास में भाग लेने के लिए शनिवार को नेपाल रवाना हुई। सूर्य किरण नाम से इस अभ्यास का 18वां संस्करण नेपाल के सलझंडी में 31 दिसंबर से 13 जनवरी तक चलेगा और यह सालाना प्रशिक्षण कार्यक्रम बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित होता है। भारतीय सेना की टुकड़ी का अगुवाई में 11वीं गोरखा राइफल्स से एक बटालियन कर रही है। नेपाली सेना का प्रतिनिधित्व सिरजुंग बटालियन करेगी। सूर्य किरण अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत पहाड़ों में संयुक्त अभियान, मानवीय सहायता और आपदा राहत को बढ़ावा देना। इस अभ्यास से पहले भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी नेपाल गए थे। बाद में नेपाली सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल भारत यात्रा पर आए थे। ये आपसे पूछ लेगा, देखिए कई बार सूर्य किरण किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास होता है, भारत और नेपाल के बीच। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये उत्तराखंड है। ये आप देखिए उत्तराखंड की सीमा नेपाल से लगती है और उत्तर प्रदेश की भी, बिहार की भी, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी नेपाल से। इजरायल ने यमन में एयरपोर्ट को बनाया निशाना, बाल बाल बचे डब्ल्यूएचओ प्रमुख टेड्रोस। ये आप देखिए डब्ल्यूएचओ की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पुतिन ने अजरबैजानी विमान दुर्घटना को लेकर मांगी माफी। पुतिन ने इसे दुखद घटना करार देते हुए पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। क्रेमलिन ने कहा कि ग्रोजनी, मोजदोक और बिलादी काबकाज पर यूक्रेनी ड्रोन हमले जारी थे। ये सब आप देख रहे हैं। ये मस्क के कुशल श्रमिकों के लिए वीजा आवंटन की वकालत पर छिड़ी बहस। ट्रंप टीम से जुड़े मैट गेट्स ने कहा कि हमने मस्क रामास्वामी से आव्रजन नीति बनाने को नहीं कहा। ये सब चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में स्टोर में लूट के अवसर पर उमड़ी युवक, मची भगदड़। यहाँ चीन ने अगली पीढ़ी का हमलावर पोत पेश किया। एमबीबीएस युद्ध का नाम सिचुआन है और बीजिंग लगातार सैन्य शक्ति को मजबूत करने में जुटा हुआ है। और देखिए आजकल अपनी सुरक्षा पर हर कोई ध्यान दे रहा है। ये आप देखिए 40,000 से टन से अधिक के पूर्ण भार विस्थापन के साथ सिचुआन दुनिया का सबसे बड़े हमलावर जहाजों में से एक है। इसमें एक ट्विन आइलैंड सुपर स्ट्रक्चर और एक पूर्ण लंबाई वाला फ्लाइट डेक है, जो इसे फिक्स्ड विंग विमान और हेलीकॉप्टर दोनों को ले जाने की अनुमति देता है। और सिचुआन में उपयोग किए जाने वाली कैटापुल्ट प्रणाली अमेरिका नौसेना के नवीनतम विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड में भी मौजूद है। उल्लेखनीय कि सैन्य क्षमता के मामले में चीन दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शुमार किया जाता है। हर अत्याधुनिक हथियार उसकी सेना के पास है। ईडी का एनफोर्समेंट अफसर्स भिवानी से गिरफ्तार किया। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर फरार हुआ है। 2.5 करोड़ रिश्वत मामले में देर रात ड्यूटी मजिस्ट्रेट के घर किया गया पेश। ये आप देखिए खेल के क्षेत्र की खबरें हैं, जरूर आप लोग देख सकते हैं। नीतेश के नाबाद शतक, सुंदर के अर्धशतक से भारत ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 9 विकेट पर 358 रन बनाए हैं। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे तो देखते होंगे। ये वैष्णवी ने पहला आईटीएफ सिंगल्स खिताब जीता है। यहाँ W15 महिला टेनिस चैंपियनशिप की फाइनल की बात हो रही है। हरियाणा स्टीलर्स से भिड़ेगा पटना पायरेट्स। लक्ष्य किंग कप इंटरनेशनल की सेमीफाइनल में हारे भारत के लक्ष्य सेन है ना, उन्हीं की बात हो रही है। बैडमिंटन से जुड़े हुए निक किर्गियोस ने की डोपिंग संबंधी मामलों की आलोचना। इंटरनेशनल के साथ टेनिस में वापसी में कुछ ही दिन पहले एक निक किर्गियोस ने ये सब कही है। अर्जुन को 3 खिलाड़ियों के साथ संयुक्त बढ़त मिली हुई। भारतीय ग्रैंड मास्टर है ना, वही
कथुनिया ने खेल रत्न के लिए अनदेखी पर उठाए सवाल। पैरालंपिक 2 बार रजत पदक विजेता योगेश कथुनिया ने। खिलाड़ियों के बारे में याद रखा करिए, किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, क्या उपलब्धियां हैं, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। भ्रम है कि पर्यावरण संरक्षण और विकास साथ नहीं हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में अपने सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ अर्थ से विश्व के 6 विज्ञानियों को सम्मानित किया। उनमें से एक नाम ने सबका ध्यान खींचा है, वह ख्यात इकोलॉजिस्ट डॉक्टर माधव डी गाडगिल। हार्वर्ड में पीएचडी करने के दौरान जब उनकी सहपाठी अमेरिका जैसे विकसित देशों में सुनहरे भविष्य का ख्वाब देख रहे थे, उस समय वह स्वदेश लौट आए और ख्याति विज्ञानी डॉक्टर सतीश धवन के नेतृत्व में बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के इकोलॉजी साइंस सेंटर में काम शुरू किया था और भारत का पहला बायोस्फीयर वेस्टर्न घाट नीलगिरी को संरक्षित करने की दिशा में कदम बढ़ाया था। यूनेस्को की सूची में शामिल होने के बाद उसे वैश्विक पहचान मिली। इसके अलावा भारत की परिस्थिति तंत्र और पर्यावरण के व जीव संरक्षण को लेकर उन्होंने काफी काम किया है। ये इनका जन्म 24 मई 1942 को हुआ था पुणे में और डॉक्टर धनंजय रामचंद्र गाडगिल इनके पिता का नाम अर्थशास्त्री थे, माता का नाम प्रेमिला गाडगिल। शिक्षा पुणे से बीएससी, मुंबई विश्वविद्यालय से एमएससी, हार्वर्ड से पीएचडी। पदस्थापना तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के संस्थापक, इकोलॉजी साइंस सेंटर। कार्य क्षेत्र की बात करें तो पारिस्थितिकी इकोलॉजी, मानव परिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी, परिस्थितिकी इतिहास हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, जीव संरक्षण। योगदान की बात करें 1986 में भारत की पहला बायोस्फीयर रिजर्व विकसित किया। भारत का सबसे लंबा बड़ा संरक्षित जैवमंडल क्षेत्र यूनेस्को की सूची में दर्ज हुआ। सेवाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाह परिषद के पूर्व सदस्य रहे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1991, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कली 1995 में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। गाडगिल आयोग पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा उनके नेतृत्व में विशेषज्ञों का एक पर्यावरण अनुसंधान आयोग गठित किया गया, जिससे वेस्टर्न घाट परिस्थिति को संरक्षित रखने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए। 2011 में यह रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी गई थी। पुस्तक शोध की बात करें तो शास्त्र पुस्तकें 250 से अधिक शोध व वैज्ञानिक लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो चुके। इन्हें पुरस्कार की बात करें तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर पुरस्कार, IBM फेलो, हार्वर्ड कंप्यूटिंग सेंटर, राष्ट्रीय पर्यावरण फेलो, पद्मश्री 1981 में, राज्योत्सव प्रशस्ति, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, विक्रम साराभाई पुरस्कार, संरक्षण और पर्यावरण में PEW स्कॉलर्स पुरस्कार, हार्वर्ड सेंटिनियल मेडल और वोल्वो पर्यावरण पुरस्कार, पद्म भूषण, AK फिरोदिया पुरस्कार, जॉर्जेंस्कू रोजेन पुरस्कार, पर्यावरण क्षेत्र में उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार, चैंपियन ऑफ द अर्थ मिला है 2024 में। इनका इंटरव्यू है, पढ़ सकते हैं। डूबते लोगों का सहारा बने अनमोल। ये आप देखते हैं कि मुंबई में 18 दिसंबर को गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा कैप पर जा रहे 101 यात्रियों से भरी फेरी हादसे के बाद सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाले थे बिहार के सिवान के रहने वाले अनमोल श्रीवास्तव। इस मरीन पायलट ने 57 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर किनारे तक पहुंचाया था। अच्छी बात है। भेदभाव मिटाने को प्रतिदिन 40 किलोमीटर दौड़ रही एक बेटी। ये हरियाणा के सोनीपत जिले के गुहाना की रोखी गांव की 15 साल की सोनिया श्रीनगर के लाल चौक से कन्याकुमारी के बीच दौड़ जाती है। 14 दिसंबर की सुबह उसने जम्मू कश्मीर के कठुआ के पास से मैराथन यह सफर शुरू किया था। वो पंजाब के पठानकोट पहुंचकर रात्रि विश्राम किया है। वह रोजाना लगभग 40 किलोमीटर दौड़ रही। बेटियों के साथ भेदभाव समाप्त करने का संदेश देते हुए देश के बलिदानियों को याद करते हुए आगे बढ़ रही है। और आप देखिए 4000 किलोमीटर है कुल दूरी, देखकर करेगी तय सानिया। मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि बेटियां बहुत बेहतर कर रही हैं। वो समय खत्म हो गया जब बेटियों से भेदभाव होता था। अब उन्हें जहां मौका मिल रहा है वहां कर रही हैं बेहतर। दिव्यांग बच्चों के लिए रच रहे हैं खूबसूरत दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां हर बच्चे उनकी क्षमताओं अक्षमताओं के जरिए आकलन किए बगैर सीखने, खेलने, कूदने और समान रूप से बढ़ने का अवसर मिल सके। बेशक सुनकर यह सपनों की दुनिया तरह लगे, लेकिन इससे सच बनाने में जुटे 16 वर्षीय सिद्धांत तो सुहानी। ये चचेरे भाई बहन इनटेक टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूजन यानी बौद्धिक दिव्यांगता के शिकार लाखों बच्चों को तकनीक के माध्यम से अति सक्षम बनाकर उनके लिए खूबसूरत दुनिया बनाने में जुटे हुए हैं। अच्छी बात है, अच्छी पहल है, मैं कहता हूँ भाई। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट मिल जाते हैं। कोलकाता में रखी भारत की पहली मेट्रो की आधारशिला। 1972 में आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो की आधारशिला रखी थी। 24 अक्टूबर 1984 को मेट्रो रेलवे का परिचालन शुरू हुआ। यह कोलकाता में भवानीपुर अब नेताजी भवन
एस्प्लेनेड तक 3.4 किलोमीटर की दूरी के बीच चलती थी। ग्वाटेमाला में शांति संधि के साथ समाप्त हुआ गृह युद्ध। 1996 में आज ही ग्वाटेमाला में 36 साल लंबा गृह युद्ध समाप्त हुआ था। वामपंथी विद्रोही नेता रोलेंडो मोरन और राष्ट्रपति अल्वारो आर्जू ने शांति संधि पर हस्ताक्षर इस गृह युद्ध को समाप्त किया था। इस आंतरिक संघर्ष में 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी। रामानंद ने घर घर पहुंचाई भगवान श्री राम की लीला। फिल्म निर्देशक रामानंद सागर का जन्म 1917 में आज ही अविभाजित भारत के लाहौर और पाकिस्तान में हुआ था। 1949 में फिल्म बरसात के लिए स्क्रीन प्ले और कहानी लिखी। 1950 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी सागर फिल्म की स्थापना की। गीत पैगाम आंखें जैसी कई फिल्में बनाई। 1985 में वो छोटे पर्दे की दुनिया में उतर गए। रामायण टीवी सीरियल के साथ रामानंद सागर का नाम घर घर पहुंच गया। उनके द्वारा बनाए गए धारावाहिक कृष्ण, जय गंगा मैया, विक्रम बेताल, दादा दादी की कहानियां और आलिफ लैला बेहद प्रसिद्ध रहे। अकेले रहने वाले लोगों में होती है संतुष्ट की कमी। 27 यूरोपीय देशों में 50 वर्ष से अधिक आयु के 77,000 से अधिक लोगों का किया गया सर्वेक्षण। एकल लोगों को रिश्ते में रहने वाले लोगों की तुलना में कई मापदंडों पर कम अंक मिले। पेरू का तकाना को उत्सव। पेरू के चुंबी बिल्कास प्रांत के लिलिक में वार्षिक तकाना को एक उत्सव और में एक दूसरे का सामना करती महिलाएं। तकानाको का उद्देश्य आप देखते हैं कि साल भर में जमे हुए शिकायतों को सुलझाना है, चाहे वे नागरिक विवाद हों या फिर व्यक्तिगत। सार्वजनिक मंच पर यह त्योहार संघर्ष को हल करने और सामुदायिक बंधनों को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। ट्रांसिलाइटिस के लिए डिजिटल जांच सही नहीं है। जनवरी 2020 और अक्टूबर 2023 के बीच स्वीडन में 189 मरीजों पर किया गया आप देखते हैं अध्ययन। और आज के समय में आप देखिए आपको हर चीज ऑनलाइन आसानी से मिल जाती है, तो फिर वो भी फिर घर का सामान हो या फिर घर बैठे डॉक्टर से बात करके अपनी बीमारी के लिए परामर्श लेकर। समय की कमी होने के चलते लोग ऑनलाइन डॉक्टर से जुड़ते हैं, लेकिन हाल में इकाई अध्ययन में पाया गया कि टांसिलाइटिस की जांच के लिए डिजिटल तरीके उतने प्रभावी नहीं है। ये बात एक अध्ययन में सामने आई है। ये आप देखिए टांसिलाइटिस, टांसिल गले के पीछे की लिम्फ नोड ग्रंथि गले का दर्द संक्रमण होता है। इसके लक्षणों में टांसिल सूजन, गले में खराश और निगलने में मुश्किलें होती हैं। पृथ्वी पर आदिम जीवों की जीवित रहने की रणनीति का पता लगाया। विष प्रणालियों की सहायता से कठिन परिस्थितियों में बचाव कर लेते हैं इस सूक्ष्म जीव। आप देखेंगे जीवों को उच्च तापमान से निपटने में मिली मदद। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वेरन द्वीप रहने वाले जीवों का अध्ययन किया गया। चरम वातावरण में टीए सिस्टम की समझ को बढ़ाता है यह शोध। पालतू कुतिया ने डोरबेल बजाकर सबको चौंकाया। देख रहे हैं वॉशिंगटन की घटना है। इन्फ्लुएंजा टीका बच्चों को गंभीर रूप से बीमार होने से बचाने में कारगर है, अनुसंधान कर रहा है। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर के तट पर ड्रोन शो। ये आप देखिए हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर के तट पर शनिवार को लोग पांडा थीम वाले ड्रोन शो को देखते हुए। ड्रोन शो में एक चमकदार ड्रैगन मोती अग्नि ड्रैगन को मार्गदर्शन करता। इससे पहले 1 अक्टूबर 2024 को चीन के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर के ऊपर आतिशबाजी की गई थी। इसके जरिए हांगकांग को दुनिया भर में पर्यटन स्थल के रूप में प्रचार करना तथा आगंतुकों के आने पर उनके अनुभव को बेहतर बनाना है। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी देता है किसी भी देश। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।